बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ मैथ चैप्टर नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 कंप्लीट किए थे। तो अब इसका नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट हमें यहाँ पे जैसे हमने 6 किया था सेम एज इट इज है। तो इसमें हमें कह रहा है कि अगर q इज इक्वल टू ओ स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे q क्लियरली एक बाइनोमियल साइड है, तो हमने स्टूडेंट क्या करना है यहाँ पे नंबर 1 में जैसे 6 फाइंड किया था q प्लस 1 ओवर q का आंसर फाइंड करना है। फिर नंबर 2 में स्टूडेंट q माइनस 1 ओवर q का, नंबर 3 में q स्क्वायर प्लस 1 ओवर q स्क्वायर का, और नंबर 4 में q स्क्वायर माइनस 1 ओवर q स्क्वायर का। स्टूडेंट सारे पार्ट सेम उसी तरह से होंगे सोल्व, तो सारे पार्ट्स का सोल्यूशन, लेकिन फर्क क्या है वो सारा हमने p के फॉर्म में किया था, अब q की फॉर्म में। तो सबसे पहले स्टूडेंट गिवन है q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब स्टूडेंट q प्लस 1 ओवर q है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने पहले नंबर पे फाइंड करनी है। q तो है, 1 ओवर q नहीं है। सबसे पहले 1 ओवर q फाइंड करेंगे। 1 ओवर q की जगह q की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब स्टूडेंट देखा जाए क्लियरली डिनोमीटर में बाइनोमियल साइड है, जब भी बाइनोमियल साइड आ जाए डिनोमीटर में तो हमने क्या करना है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो बाइनोमियल साइड का कॉन्जुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट के दरमियान जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। अब उसका मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट यहाँ पे ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, तो क्लियरली देखा जाए स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 वैल्यू सेम है, ब्रैकेट्स के साइंस का चेंज है, तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला क्लोज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्लोज करने के बाद ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, डिनोमिनेटर में 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, लेफ्ट साइड पे 1 ओवर क्यू। अब स्टूडेंट 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय प्लस 1। अब स्टूडेंट ये जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आता 1 लिखेंगे ना, लिखें ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, 1 ओवर क्यू आ गया। अब हम स्टूडेंट 1 बाय 1 इसकी सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। नंबर 1 में फाइंड करना है स्टूडेंट q प्लस 1 ओवर क्यू। सबसे पहले q की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, तो q की वैल्यू थी स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। q की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, दरमियान में प्लस है तो ब्रैकेट लगाए लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 ओवर क्यू का आंसर है स्टूडेंट स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। तो स्टूडेंट ये प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल, तो लिहाजा q प्लस 1 ओवर क्यू का आंसर आ गया 1 स्क्वायर रूट 5, इसका क्वेश्चन कुछ नहीं 1, इस सेकंड वाले स्क्वायर रूट का 5 का क्वेश्चन कुछ नहीं 1 1 प्लस 1 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5। और ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करना है पार्ट नंबर 2, उसमें हमने फाइंड करना है q माइनस 1 ओवर क्यू, यानी 1 ओवर क्यू को q में से माइनस कर देंगे। तो q की वैल्यू है स्टूडेंट स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब स्टूडेंट दरमियान में माइनस है, आप ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस हो तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब स्टूडेंट माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस माइनस प्लस 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट वाली स्क्वायर रूट 5 पॉजिटिव है, थर्ड वाली नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल, तो रिमेनिंग रह जाएगा प्लस 2, लास्ट वैल्यू भी प्लस 2, 2 प्लस 2 4। ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 3 है, उसमें स्टूडेंट हमने फाइंड करना है क्यू स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए दोनों वैल्यूज का स्क्वायर है। यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले हमने नंबर 1 में फाइंड किया था क्यू प्लस 1 ओवर क्यू, इस वैल्यू को यूज करेंगे। अगर नहीं भी स्टूडेंट अगर मिसाल के तौर पे यही पार्ट आ जाएगा, तो पहले हमने क्यू प्लस 1 ओवर क्यू का आंसर फाइंड करना है। क्यू प्लस 1 ओवर क्यू का आंसर आया था 2 स्क्वायर रूट 5। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं क्यू से क्यू स्क्वायर बनाने के लिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे कल जबराइक फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले के मुताबिक ये क्यू प्लस 1 ओवर क्यू फार्मूला क्लोज है। हम इसको ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर जहां जहां पे ए की वैल्यू है उसकी वैल्यू क्यू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू 1 ओवर क्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ए की वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर टर्म है, ए की वैल्यू क्यू पुट की और बी की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू राइट साइड पे स्क्वायर ओपन होगा, 2 का स्क्वायर भी सेपरेट, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर भी सेपरेट हो जाएगा।
अब स्टूडेंट यहाँ पे स्केयर ओपन करेंगे, क्यू का स्केयर क्यू स्केयर, वन का स्केयर वन स्केयर, क्यू का स्केयर क्यू स्केयर, क्यू क्यू से कैंसिल। और नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट टू वन द टू न्यूमरेटर में इज इक्वल टू, राइट साइड पे टू का स्केयर फोर, ये फाइव का स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल, ये फाइव आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आ जाएगा क्यू स्केयर प्लस वन ओवर क्यू स्केयर इज इक्वल टू फोर फाइव द ट्वेंटी। अब ये स्टूडेंट टू लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, इक्वेशन की राइट साइड पे जाके नेगेटिव, और 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। और स्टूडेंट ये पार्ट नंबर 3 भी सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट इसका रह गया पार्ट नंबर 4, उसका सोल्यूशन करते हैं। अब पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है वैल्यू क्यू स्केयर माइनस वन ओवर क्यू स्केयर की। स्टूडेंट ये क्लियरली क्यू स्केयर माइनस वन ओवर क्यू स्केयर, ये फॉर्मूला क्लोज अलजेब्रा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला ओपन करेंगे। सबसे पहले स्केयर्स कंप्लीट करते हैं, क्यू क्यू का स्केयर वन वन का स्केयर, डिनोमीटर में क्यू क्यू का स्केयर। एक दफा सेकंड वाले वन ओवर क्यू को फर्स्ट वाले क्यू में ऐड करेंगे और एक दफा माइनस कर देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे q प्लस वन ओवर क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमने पहले फाइंड की हुई है, पुट कर देते हैं, दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। q प्लस वन ओवर क्यू की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 5 मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट में q माइनस वन ओवर क्यू, इसकी वैल्यू आई है 4 स्टूडेंट। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो वैल्यूज ऐसी हैं जो स्केयर रूट के बगैर हैं, एक स्टूडेंट 2 है और एक है 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 द 8 टाइम्स स्केयर रूट 5, और ये हमारा स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में स्टूडेंट हमने सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे देखा जाए सिंपल उसने कहा सिंप्लीफाई करना है, तो हमें कोई भी यहाँ पे हिंट नहीं दिया। तो अगर हमें बस इतना यह नजर आ रहा है कि ये डिनोमीटर में एक बाइनोमियल साइड है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बाइनोमियल साइड जब भी आपको गिवन होगी तो आप क्या करेंगे, उसके डिनोमीटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ए स्केयर प्लस टू माइनस ए स्केयर माइनस टू का स्केयर रूट मल्टीप्लाई, अब इसकी होल पावर कुछ नहीं, वन होगी। अब साइन चेंज करते हैं स्टूडेंट, डिनोमीटर में ए स्केयर प्लस टू का स्केयर रूट पहली टर्म, ए स्केयर माइनस टू का स्केयर रूट सेकंड टर्म। अब दरमियान में माइनस है, हमने साइन चेंज करके प्लस से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, प्लस टू का स्केयर रूट प्लस ए स्केयर माइनस टू का स्केयर रूट। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए न्यूमरेटर में दोनों की होल पावर में कुछ नहीं है, वन है, तो दोनों की पावर, इसका मतलब दोनों की बेस सेम है। अगर दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस एक हो जाएगी स्टूडेंट, लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई किया दोनों वैल्यूज की बेस सेम थी तो मल्टीप्लाई में बेस एक हो जाएगी और पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हुआ, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए पावर m प्लस n। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में देखा जाए, जब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्लियरली दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है। फर्क इतना है कि फर्स्ट ब्रैकेट में मिड में माइनस है और सेकंड ब्रैकेट में मिड में प्लस है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला ओपन है, इसे क्लोज कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला क्लोज, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए की वैल्यू ए स्केयर प्लस टू स्केयर रूट का होल स्केयर, बी की वैल्यू ए स्केयर माइनस टू स्केयर रूट का होल स्केयर। हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया और न्यूमरेटर में स्टूडेंट दोनों वैल्यूज ऐड हो रही है, होल स्केयर है, ये कुछ हमारे पास इस फॉर्मूले की शेप बन रही है, ए प्लस बी का होल स्केयर, फर्स्ट टर्म ए की सेकंड बी की, पहले वैल्यूज ऐड हो रही फिर होल स्केयर। तो फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए स्केयर यानी फर्स्ट वाली वैल्यू का होल स्केयर प्लस बी स्केयर सेकंड वाली वैल्यू है ए स्केयर माइनस टू स्केयर रूट टू का होल स्केयर प्लस टू फॉर्मूले का ए की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, जो फर्स्ट स्केयर में है, फर्स्ट स्केयर में लिखा है ए स्केयर प्लस टू का स्केयर रूट मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या होगी, जो सेकंड स्केयर में ए स्केयर माइनस टू का स्केयर रूट। स्टूडेंट यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्केयर की फॉर्म बन रही थी, फॉर्मूला क्लोज था, ओपन करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग वगैरह करते हैं, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू, दरमियान में प्लस ए स्क्वायर माइनस टू प्लस, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए प्लस टू, अब दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई के बाद दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग है, स्क्वायर रूट एक हो जाएगा स्टूडेंट और दोनों मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट सेपरेट है, लॉ ऑफ डिजिट अप्लाई की, स्क्वायर रूट एक और दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस टू। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए कटिंग वगैरह हो रही है, प्लस का टू माइनस का टू कैंसिल, तो रिमेनिंग पहले हम डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में बाकी रह जाएगा, न्यूमरेटर में बाकी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
+2। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर +2 लिखा है मल्टीप्लाई ए स्क्वायर -2, ये भी एक फॉर्मूला स्टूडेंट ये ओपन है, इसको क्लोज करेंगे, डिनोमीटर में आ जाएगा ए स्क्वायर +2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए स्क्वायर माइनस में, और -2 +2 में चेंज हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे ये दोनों ए स्क्वायर ऐड हो रही है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1, सेकंड का भी 1, +1 +1 +2, 2 हो जाएगा किसका ए स्क्वायर का +2। अब एक दा वैल्यू प्लस में एक दा माइनस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो फॉर्मूला क्लोज ए स्क्वायर बाय दस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखा जाए स्टूडेंट दैट इज प्लस माइनस हो रही है, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, +2 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा 2a स्क्वायर +2, अब ब्रैकेट में पावर की पावर आ गई स्क्वायर रूट में, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 बाय 4 सॉरी। अब यहाँ पे स्टूडेंट ऊपर दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, देखा जाए 2 और 2 दोनों में सेम है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 -4 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट कटिंग करेंगे 2 1 2 2 टू द 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 -4 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट कैंसिलेशन तब करते जब ऊपर वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है, पहले हमने 2 कॉमन लिया फिर कटिंग कर दी, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 की तरह पार्ट नंबर 2 सेम है, इसको भी दो तरीकों से किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सेकंड ये है कि आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं। अब एलसीएम के मेथड से कर लेते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ये दोनों मेथड से सोल्व हो सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं, पहली टर्म में यहाँ पे स्टूडेंट ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड है यहाँ पे स्टूडेंट डिनोमिनेटर में ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं, डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में, अब ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के क्रॉस में 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दरमियान में कौन सा साइन माइनस का, और स्टूडेंट इस वैल्यू को ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसको सेकंड वाले 1 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की पहले सेकंड डिनोमिनेटर को फर्स्ट वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, फिर दरम्यान में माइनस है या प्लस जो साइन, फिर फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर को सेकंड वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में चेंज नहीं आएगा, तो लिहाजा क्या आ जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट ए के शुरू में ब्रैकेट के शुरू में माइनस है, -1 ए से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस है, और स्टूडेंट सेकंड स्क्वायर रूट के शुरू में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये -1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सेम साइन प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में लिखा है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई विथ ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर में देखा जाए, यहाँ पे ये प्लस वाली ए माइनस वाली ए कैंसल, तो रिमेनिंग आ गया स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1 होगा, प्लस सेकंड टर्म है उसके शुरू में प्लस है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका कोएफिशिएंट भी कुछ नहीं 1, यानी ये वैल्यू 1 टाइम है। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट यहाँ पे कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला क्लोज है, इसको ओपन कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म ए का स्क्वायर यानी ए की जगह कौन सी वैल्यू है, वो ए खुद दी है स्क्वायर, माइनस के बाद सेकंड टर्म है स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उसकी जगह बी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, अब न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ इसका कोएफिशिएंट भी 1, 1 + 1 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारी चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।